जैसे शंकराचार्य महाराज ने भगवान कृष्ण के स्तोत्र में कहा है कि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया है। आज अनूप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी, आज विलक्षण हुई है। दूसरी कहते आज तो विलक्षण ही है, कल वाले नहीं, आज विलक्षण है, आज विलक्षण है। तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। राधा क्या है? राधा भगवान का प्रेम है। ऊपर से मूर्तिमान होकर के स्त्री और पुरुष दिखते हैं, पर वहां स्त्रीपना और पुरुषपना नहीं है। प्रतिक्षण वर्धमान है, वर्धमान प्रतिक्षण बढ़ता है। तो प्रतिक्षण बढ़ता है, वो जो बढ़ना है प्रतिक्षण, उसका नाम राधा है। राधा उस खुद का नाम है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, उस प्रेम का नाम राधा है। उसको किस रूप से प्रकट करें कि देखे तो राधा रूप से वो प्रकट हुआ है। तो राधा तत्व क्या है? तत्व अनिर्वचनीय प्रेम है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है। इनकी लीलाओं का वर्णन भी बहुत विलक्षण रीति से हुआ है। और इस तत्व को जानने की भाई अपनी तो सामर्थ्य नहीं है वर्णन करने की, ऐसी विलक्षण बात है। मैंने सुनी है, उसके अनुसार थोड़ी थोड़ी बात कह देता हूँ। मैं अपने को उसका वर्णन करने का अधिकारी नहीं मानता हूँ। अब इनके देखने की तो सखियों से श्री जी कहती है कि ये कृष्ण का जो दर्शन है वो सखियों मेरे को दर्शन करा दो। तो दर्शन कर लो, भगवान के दर्शन तो सीधे सीधे दर्शन कर लो, कि मेरे दर्शन होता नहीं, मेरे दर्शन कराओ। तो एक दिन की बात है, सखियां एक तरफ थी, श्री जी जमुना जी के किनारे खड़ी थी और कृष्ण भगवान के सामने देख रही थी, और श्री कृष्ण राधा जी के सामने देख रहे थे। तो सखिया ने विचार किया कि आज हम पकड़ लेंगे इनको, कि तुम देख रही हो ना। तो बहुत देर देखे तो वहीं मूर्ति की तरह स्तब्ध होकर खड़ी थी। फिर विचार आया था कि आज दर्शन कर रही है, कि ना ना दर्शन कहाँ हो गए, मेरे को तो दर्शन हुए ही नहीं। सखी तुम दर्शन करा दो, किसी से कन्हैया के दर्शन करा दो। कि आज आप खड़ी थी ना, हमें खड़ी थी, दर्शन नहीं हुए। कि क्यों नहीं हुए? कि आप सामने खड़ी थी, आप स्तब्ध, बिल्कुल मूर्ति वजह हो गई, साफ ही पुतली वही ऐसे स्तब्ध। कि सखी मैंने भगवान की तरफ देखा तो उनके कान में कुंडल था, उन कुंडल की एक किरण इधर आई, उसमें देखा तो मैं तो वहां ही मुग्ध हो गई। अगाड़ी मेरी दृष्टि गई नहीं, अब दर्शन कैसे करूं? वो किरण है, उसको भी नहीं पकड़ पाती, अब मैं उसको देख नहीं पाती और उसे तृप्ति नहीं होती। अगाड़ी मेरी दृष्टि जाती नहीं, अब दर्शन करूं कैसे? मेरे दर्शन हुए नहीं। अब इसे थोड़ी सी झलक आप समझ सकते हो कि प्रेम क्या चीज है। और उस किरण की झलक में मन इतना लग गया कि वो छूटता ही नहीं, उसमें एकदम तल्लीन ही हो गया। अब पता नहीं मैं कौन हूँ, ये कौन है, कैसा है, क्या संयोग है, क्या दृष्टि है, क्या दृश्य है, इनका सब भाव लुप्त हो गया। सब ही अब पत्थर की तरह हो गई मूर्ति जैसी। कुछ ख्याल नहीं, कुछ होश नहीं, कुछ विचार नहीं, कौन है, कहाँ है, कितना समय हुआ, क्या देखते हैं लोग, क्या देखेंगे। किंचित मात्र भी पूर्णा न हो करके उसमें रही, तुम्हें तो दर्शन नहीं हो सके, किसी को तुम दर्शन करा दो। तो ऐसी एक विलक्षण मादकता है, एक मस्ती है, एक विलक्षण एक आनंद है, उस तत्व का नाम राधा है। मूर्ति रूप नहीं है, स्त्री रूप से नहीं है, पुरुष रूप से नहीं है भगवान, ना भगवान पुरुष रूप से है, ना श्री जी राधा रूप से है। हम लोगों को दिखाने के लिए स्त्री और पुरुष बने हुए हैं। राधा से कृष्ण अलग नहीं, कृष्ण से राधा अलग नहीं। उद्धव जी महाराज के मन में ये बात थी कि ये कृष्ण भगवान इतने ब्रज को क्यों याद कर रहे हैं और श्री जी को क्यों याद कर रहे हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को भेजा कि तुम जाओ, उनको कुछ सिखाओ, समझाओ।
तो उद्धव जी गए वहां, तो उद्धव जी गए तो क्या किया, भगवान ने अपनी पोशाक पहना दी, अपने जो स्वयं धारण करते थे वही पोशाक पहना दी, तुम जाओ। तो वो पोशाक देखी तो सखियां सब इकट्ठी हो गई और बातें करने लगे, और फिर बातें करते करते विलक्षणता उनकी हो गई, तो वो ज्ञान देने लगे। तो ज्ञान देने लगे तो खुद भूल गए ज्ञान बजाई डुगडुगी बिरह बजाई और ढोल उधो सुधो हो गई और सुन गोपियन के बोल। डुगडी की बजाई ज्ञान रही, जो उसको माना बिरह का ढोल बजाए, ढोल में डुगडी की थी बेचारी, क्या उसकी पता लगे। तो इस तरह से उधे सूधे हो सीधे हो गए। और फिर महाराज जब भगवान के पास आए तो कहते हैं कि आप यहाँ बैठे क्यों, आपको ब्रज आपसे छूटा कैसे, ब्रज कैसे छूट गया आपका, ब्रज की भूमि कितनी विलक्षण है। उस भूमि के लिए उद्धव जी महाराज कहते हैं आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दोस्त्यजं स्वजनमार्य पतंज हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम्। आसाम हो, ये जो गोपिकाएं है, श्री जी की बात तो दूर रही, जितनी गोपिकाएं है ब्रज की, इन गोपिकाओं का चरण धूली मेरे को मिल जाए, चरण रज मिल जाए, चरणों की धूली मिल जाए, तो मैं क्या करूं, तो कहाँ जाऊं कि वृंदावन में जहाँ गोपिकाएं घूमती है, उन घूमती है जो रज्जी उड़ती है, वो पड़ती है घास फूस पर, तो मैं घास बन जाऊं। गुण तो सीधा नाम, छोटे छोटे पौधे, घास के पौधे, पत्तियों के छोटे पौधे, ऐसे उनमें कोई एक मैं भी एक घास बन जाऊं, तृण बन जाऊं। तो वहाँ उद्धव क्यारी कहते हैं, उद्धव क्यारी भी है प्रसिद्ध, तो वहाँ वो गुलमलता बन गए, वो घास के तनका बन गए कि जिससे गोपियों के चरणों की रज्जी मेरे को मिल जाए। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, कि क्या बात है, या दोस्त जम स्वजन्मार्य पतन से हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं स्तुतिभिर्ब्रह्मज्ञाम्। उसमें विलक्षण बात बताते हुए बताया कि या दुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथन से हित्वा, संसार में जो स्वजन है, अपने माता पिता स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई, ये खास स्वजन है। कुटुंबियों में खास वो चाचा ताऊ आदि भी दूर है, ये नजीक के कुटुंब है, माता पिता है, एक भाई भौजाई भतीजे, एक स्त्री और एक पुत्र, ये खास कुटुंबी है, स्वजन खास अपने कह जाने वाले गृहस्थों में खास अपने। तो इसकी परवाह नहीं, गोपिकाओं ने इसकी परवाह नहीं की। इससे ऊंचे उठते हैं तो जो है आर्य पथ, जो श्रेष्ठ पुरुष है, परमात्मा तत्व कुछ जानने की जिनकी इच्छा है, वे स्त्री पुत्र आदि की मोह की बेड़ी है ही नहीं उनके किंचित मात्र भी, इनको छोड़कर केवल परमात्मा तत्व में ही लगे हुए हैं, वो है आर्य पथ।